नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय वाजपेयी। कभी हॉस्टल अधीक्षक तो कभी प्राचार्य बच्चों को मोहरे की तरह उपयोग कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि छात्रावास में रहने वाले छात्र छात्राएं अपने छात्रावास से निकलकर पैदल चलकर कभी कलेक्टर बंगले तो कभी कलेक्टर कार्यालय पहुंचते हैं और ज्ञापन देते हैं। यह मांग करते हैं कि इनकी पसंद का प्राचार्य की नियुक्ति की जाए, तो कभी कहते हैं इनकी पसंद के छात्रावास अधीक्षक की नियुक्ति की जाए। आपको बता दें कि यह बच्चे अपने दिल दिमाग से यह मांग नहीं करते हैं। यह कभी प्राचार्य का तो कभी अधीक्षक का मोहरा बनकर इस प्रकार की मांग करने के लिए अपने छात्रावास से निकल कर आते हैं। यदि ऐसे मामलों में बारीकी से जांच करवा ली जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो सकता है, कई राज उजागर हो सकते हैं। कल भी कुछ छात्राएं कलेक्टर कार्यालय व कलेक्टर बंगले पहुंची व ज्ञापन के माध्यम से मांग की कि हमारे पुराने प्राचार्य को वापस नियुक्त किया जाए। सूत्रों की माने तो इसी प्राचार्य की योजना के तहत ये बच्चे यहाँ पहुंची थी। आपको बता दें कि उक्त प्राचार्य के खिलाफ एक महिला ने गंभीर आरोप लगाए थे और उसी के जांच के चलते इन्हें दोषी पाया गया और उसके तहत उन्हें यहाँ से हटाया गया है। इस मामले में यदि कलेक्टर बारीकी से जांच करवा ले तो कई राज उजागर हो सकते हैं और इस प्राचार्य का और उक्त हॉस्टल अधीक्षिका का चेहरा बेनकाब हो सकता है। सर हमको हमारे प्रिंसिपल सर चाहिए पुराने वाले। सर हमको हमारे प्रिंसिपल सर चाहिए पुराने वाले। सर हमको हमारे प्रिंसिपल सर चाहिए पुराने वाले। जो अभी फिलहाल आपके हॉस्टल में है वो उनमें क्या कमी है? सर हम जब से हमारे 12th मतलब आई है ना, जब से हमारी एग्जाम नहीं हुई है सर, एक ही बार हुई थी, उसमें भी 5 क्वेश्चन हमको दिए थे और वो हम याद करके आते थे और फिर एग्जाम कॉपी में लिखते थे हम। और सर अभी भी हमारी प्री बोर्ड एग्जाम हो रही है, उसमें हमें क्वेश्चन पेपर पूरा का पूरा दे दिया गया है और बोला गया है कि तुम एग्जाम पेपर पूरा उतार लो और फिर एग्जाम पेपर ले आना एग्जाम में और फिर उसमें से आंसर शीट में लिखना। सर क्या चाहते हो? सर हम चाहते हैं कि हमारे प्रिंसिपल सर वापस आ जाए, अच्छा ये बताइए, जैसे हॉस्टल से आप परमिशन लेके आए हैं, किसी को बोल के आए हैं कि हम? नो सर अगर परमिशन लेते तो हमको कोई आने ही नहीं देता। सर हमारा फर्स्ट पीरियड था तो हम उस पीरियड में आए। देखिए, कुछ छात्राएं यहाँ पर जो अपनी मॉडल स्कूल की छात्राएं हैं पहुंची थी, पहले कलेक्टर भी आई थी, तो वहाँ से भी इन्हें समझाया गया था। कुछ उनका इशू ये था कि उनके जो पूर्व में प्रिंसिपल थे, कुछ उन पे कुछ आरोप लगे थे जिसकी परिवार समिति द्वारा जांच भी की गई थी और उनको उसी के तहत उनको पृथक किया गया था। तो इनका मानना ये बच्चियों का कि वो प्रिंसिपल के ऊपर जो आरोप लगे वो गलत है और उन्हें फिर से लाया जाए, ये मांग है उनकी। तो हमने ये उन्हें बोला है कि एक बार आपका जो पॉइंट है एक बार फिर से पुनर्विचार करवा लेंगे इस चीज़ को, और जैसा भी होगा आपकी चूँकि पढ़ाई महत्वपूर्ण है उसको कोई हम मतलब आपके हित में ही हम काम करेंगे, वो उनको अभी आश्वासन दिया है। उसके बाद वो चली गई सर ये देखा गया है कि इन छात्रों का जो दुरुपयोग इस तरह से जो इनके स्टाफ हैं वो ही कर रहे हैं, क्या इनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? ये देखिए, ये भी एक पॉइंट आपका जो आपने बोला है उस पर भी हम विचार कर रहे हैं कि ये किस प्रकार बच्चे यहाँ तक आई हैं, कुछ टीचर्स होंगे या जो भी होंगे उसको वो भी हम निकालते हैं इसमें। हमने जो इनके एसी ट्राइबल है हमारे यहाँ उनको निर्देशित किया है कि इसके पीछे पता लगाएं किस तरीके से ये जो बच्चे हैं यहाँ तक लाए गए।